आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में आयोजित महाखेल को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के नाम देंगे संदेश, साथ ही खेल को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को करेंगे प्रोत्साहित। साल 2017 में बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर ने की थी महाखेल प्रतियोगिता की शुरुआत। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे पर इस महाखेल प्रतियोगिता को शुरू किया गया था। इस साल प्रतियोगिता का मुख्य खेल है कबड्डी। प्रतियोगिता में 450 ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और 8 विधानसभा क्षेत्रों के 6400 युवा भाग ले रहे हैं। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होगी अहम बैठक। असदुद्दीन ओवैसी श्रद्धामंद करेंगे शिरकत। मुस्लिम लॉ बोर्ड में कुल 51 कार्यकारी सदस्य हैं, जिनमें शामिल हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में ज्ञानवापी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धार्मिक मामलों पर चर्चा होगी। बैठक खत्म होने के बाद शाम 4 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित मुद्दों की जांच और सिफारिश करने पर प्रस्ताव 22वें विधि आयोग द्वारा लिया जा सकता है। चंद्रपुर के 5 साल के चित्रांश आत्राम की गजब की है मेमोरी। छत्रपति शिवाजी का इतिहास और 247 देशों के नाम है याद। पुरुलिया में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांच का पहुंचा संयुक्त समीक्षा मिशन का प्रतिनिधिमंडल। टीम खाने की क्वालिटी से नजर आई संतुष्ट। मेरठ के व्यापारी सुरेंद्र जैन ने 75,000 माचिस के तीलियों से बनाया एफिल टावर। इसे बनाने की तमन्ना उनके मन में 40 सालों से थी। हावड़ा में धूमधाम से निकाली गई माता शीतला के स्नान यात्रा। देवी मां की झांकी फूलों से की गई भव्य सजावट। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में एचजीपीसी ने विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 गाइडों को किया नियुक्त। समस्तीपुर में पूर्व मध्य रेल के 5 मंडलों में चला मेगा टिकट चेकिंग अभियान। 24 घंटे में रेलवे ने कमाए 80 लाख रुपए। कोटा केंद्र बिहार और राजीव नगर में साल के अंत तक बनेंगी 4,850 किलोलीटर क्षमता की 2 पानी की टंकियां। जैसलमेर में मरु महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर सलीम सुलेमान ने जमाया रंग। गानों की धुन पर थिरकते नजर आए लोग। गुवाहाटी में हुई G20 की पहली स्थायी वित्तीय कार्यकारी समूह की बैठक। काफी खुश नजर आए बैठक में पहुंचे प्रतिनिधि। पटना में गंगा के पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा होने से कैंसर की चपेट में आ रहे हैं लोग। गोवा के तेलागांव में आयोजित फर्स्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने किया बड़ा खुलासा। कहा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तय हुआ था कि जेडीयू छोड़ेगी बीजेपी का साथ। टीकमगढ़ के बीच कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। राज्यपाल के पहुंचने पर हुआ स्वागत। मानेसर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का किया उद्घाटन। काशी में रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। कहा भगवान राम की कथा के पहले श्रोता थे भगवान शिव। खरसिया में एक कोटरी चौक आरती महायज्ञ में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा संत से मिलने जाएं तो मोह माया सब छोड़कर जाएं। सूरत के लैब में विकसित हीरे की बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। लैब में बना हीरा ही वो ज्यादा एक्सपोर्ट। मुंबई में आयोजित शिवाजी महाराज आर्ट फेस्टिवल में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। साथ में शिवसेना संजय राउत भी मौजूद रहे। जयपुर में राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव से पेपर लीक मामले पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की मुलाकात।
धनबाद में आयोजित जेएमएम के 51वां स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। कहा, अलग राज्य बनने के 20 साल बाद बनी मूलवासी की सरकार। झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पत्नी संग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने आईएफएफसीयू नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। देवघर में विजय संकल्प रैली में अमित शाह का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, आदिवासियों की जमीन हड़प रही है झारखंड सरकार। अमित शाह का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है झारखंड की सरकार। झारखंड में आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। अमित शाह देवघर में रामकृष्ण मिशन स्कूल के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और मां शारदा देवी को किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक का दौरा करेंगे। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी कर्नाटक मुख्य प्रभारी की जिम्मेदारी। बीजेपी ने कर्नाटक के दिग्गज नेता के अन्नामलाई को भी सौंपा अहम कार्य। मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी प्रमुख कोनराड संगम के दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र में भरा उन्होंने नामांकन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मजलिसपुर से किया भव्य रोड शो। अडानी मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बयान। कहा, रेगुलेटिंग एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कर रही हैं काम, आर्थिक हालात पर कोई फर्क नहीं। अडानी मामले पर बोले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। कहा, भारतीय नियामक स्थिति को संभालने में बहुत सक्षम। अडानी मामले में बैंकों पर खतरे को लेकर रिजर्व बैंक ने जारी किया बयान। कहा, मजबूत और स्थिर सिस्टम। गौतम अडानी को लेकर विपक्ष ने बुलंद की आवाज। जेपीसी जांच पर अड़े नेता। कांग्रेस ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, ना कोई चर्चा, ना कोई जांच, यही है मित्रकाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फिर एलजी पर हमला। दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड भेजने की मंजूरी न देने को लेकर घेरा। दिल्ली में आज बीजेपी ने फिर उठाया शराब नीति घोटाले का मुद्दा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। सभी 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शजील इमाम को जामिया हिंसा केस में मिली राहत। साकित कोर्ट ने किया आरोप मुक्त। जामिया हिंसा केस में आरोप मुक्त होने पर भी जेल से नहीं होगी शर्जील इमाम की रिहाई। दिल्ली दंगा केस में अभी नहीं मिली है जमानत। त्रिपुरा के बनामलीपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, 500 साल हमने बाबर के अत्याचार के खिलाफ तब किया, आज हमने बाबर को हटाया। हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो दंगे होंगे, लेकिन मोदी सरकार में सब शांति से हुआ। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु संत उल्लास के साथ एक दूसरे को विदा उन्होंने किया। जमकर उड़ा गुलाल। संगम तट पर संतों ने एक दूसरे के केरों फूलों वाली होली के गाए गीत। रामचरितमानस और सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर सनातन धर्म को बताया राष्ट्रीय धर्म का। सनातन संस्कृति एकांगी नहीं, समग्रता की है। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मानवता के कल्याण का मार्ग जब भी प्रशस्त करेगा, सनातन धर्म ही करेगा। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चढ़ा रंग। सियासत में कोई पोस्टर लगाकर सुर्खियां बटोरा तो कोई बुद्धि शुद्धि यज्ञ पाठ करा रहा है। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मति काम नहीं कर रही है।
लखनऊ में रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दलित समाज ने किया सुंदरकांड का पाठ। कानपुर के 1008 लोगों ने एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर छात्रों ने बिल्कुल अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में रामचरितमानस पर बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। ब्राह्मण समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य की नकली शव यात्रा निकाली। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान। एक धर्म को दूसरे धर्म की लड़ाने की कोशिश से नहीं हो पाएगी देश की तरक्की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी भेजी थी जजों के नाम की सिफारिश। मोरबी ब्रिज हादसे में 7 आरोपियों की कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। लोकतांत्रिक पार्टी गुलाम नबी आजाद का विरोध। कुलगाम में प्रभावशाली व्यक्तियों से 1500 कनाल अतिक्रमित भूमि ली गई वापस। कश्मीर में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। राजनेताओं, अलगाववादियों, उग्रवादियों और आम जनता ने किया रही सरकार जमीन का अतिक्रमण। असम के दुबई में बाल विवाह के आरोपों के परिवार का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के ओलंपिक संघ सचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे का बयान। कहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप ये स्पॉन्सर राजनीति है। तमिलनाडु के तिरुपति जिले में एक कार्यक्रम में भगदड़ से कई घायल। साड़ी वितरण के लिए जमा थी भारी भीड़। मोतिहारी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। करीब आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। मुंबई में फायर ब्रिगेड की भर्ती को लेकर लड़कियों और पुलिस के बीच झड़प। लड़कियों ने लगाया धांधली का आरोप। दिल्ली के स्पेशल सेल ने नकली भारतीय मुद्रा के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। जबलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। 5 दिन पैदल चलकर करीब 800 महिला और बच्चे पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। सिक्किम में 2 दिनों से हड़ताल का आह्वान। पर्यटन और वाहन चालक चिंतित। मेरठ से जोशीमठ पहुंची आरएएफ की 60 सदस्य टीम। 10 फरवरी तक करेगी प्रभावित इलाकों का दौरा। जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और मनारी को 25 दिनों से तोड़ने का काम लगातार जारी। काम पूरा होने में अभी 20 से 25 दिन और लग सकता है समय। मलबे को जोशीमठ के बाहर फेंका जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट। पहाड़ी पर बने तमाम घरों में आई दरार। डोडा में 21 घरों पर मंडरा है संकट। दरारें आने के बाद ढहने का बढ़ा खतरा। लोगों में दहशत। डोडा में घरों की दरारें आने के बाद 19 परिवारों को किया गया शिफ्ट। एक स्कूल और एक मस्जिद पर भी मंडरा है संकट। जालंधर में श्री गुरु रविदास जी महाराज की 646वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। रायपुर में भव्य कार्यक्रम में पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। 5 दिवसीय कार्यक्रम में दिया भक्तों को आने का न्योता। भोपाल में युवा समागम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल और विद्यार्थी ऐप का किया लोकार्पण। फरीदकोट में किन्नर समाज ने विश्व शांति की मांगी दुआ। कलश यात्रा के दौरान देश भर के किन्नरों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में दूर दराज के इलाकों की लड़कियों ने सीखा स्नो मार्शल आर्ट। बच्चियों में देखा जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ बड़ी संख्या में भाजयुमो में कार्यकर्ता बैठक में शामिल। लखनऊ प्रशासन की सराहनीय पहल। G20 के तहत करें योग निरोग कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में औषधि के राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ रहे। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्राइस इंडिया प्रदर्शनी में कैलकू की इको फ्रेंडली उत्पादन की धूम।
समस्तीपुर में विश्व कैंसर दिवस पर सदर अस्पताल में निकाली गई जागरूकता रैली। 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच अस्पताल में मरीजों की होगी जांच। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम 8 फरवरी तक अस्पताल में चलेगा अवेयरनेस कैंप। अलीगढ़ में वर्ल्ड कैंसर दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, संस्था कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई। सज धज कर तैयार हो रहा है जैसलमेर का होटल सूर्यगढ़। 5 से 8 फरवरी के बीच शादी के बंधन में बंधेंगे कियारा और सिद्धार्थ। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी आपकी अपकमिंग मूवी द टेनेंट का स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची।